नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आगरा नगर निगम ने इतिहास और वर्तमान को जोड़ने वाला एक बड़ा कदम उठाया है। जिस शहर के किले से कभी मुगल सत्ता की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान ने देखी, अब वही छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर चौक बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम की 16वीं कार्यकारिणी बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। आगरा नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बिजलीगढ़ चौराहा का नाम बदलकर शिवाजी चौक रखने और मदिया कटरा कोठी मीना बाजार रोड का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसको लेकर मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा का कहना है कि अभी सत्य सनातन के और नायकों जैसे महाराजा सूरजमल और वीर गोकुला जाट की भी मूर्तियां लगेंगी। शिवाजी चौक कर दिया बिजलीघर चौराहे का नाम, तो क्या इसके पीछे आपका पॉलिटिकल मैसेज है? नहीं, पॉलिटिकल मैसेज नहीं है। अब ये तो जनता की मांग है और हम लोग तो जनता की मांग को हमेशा सर्वोपरि रखते हैं। और अमित पटेल जी ने जो मुद्दा उठाया है और बहुत अच्छा है, शिवाजी चौक उसका नाम हम लोगों ने सर्वसहमति से पास कर दिया गया है। और इसके अलावा और कौन सी जगह का नाम चेंज किया गया? एक आपने देखा होगा कोठी मीना बाजार के पास लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा वहाँ पर लगी हुई है। तो उस चौक को वहाँ से लेकर और एक लंबा 2 किलोमीटर का रास्ता है, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग का नाम का प्रस्ताव आया था, तो जिसको हम लोगों ने सर्वसहमति से पास कर दिया गया। जब भी नाम बदलने की ऐसी कवायद होती है, विपक्ष के जो पार्षद हैं या विपक्ष के जो नेता है वो सवाल उठाते हैं कि नाम बदलने के पीछे विकास कहीं ना कहीं छिप रहा है। नाम तो बदल एक राजनीति है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बनाया हुआ इतिहास जो पहले से आ रहा है वो मेरा नहीं है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। जो मूर्तियां पहले से लगी हुई हैं वो मैंने नहीं लगाई हैं। अभी जो मूर्तियां लगने वाली हैं मैं उनके बारे में भी बता देती हूँ आपको। हमारे महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लगेगी अभी। हमारे वीर जो हमारे गोकुला जाट हैं, जिन्होंने सत्य सनातन के लिए लड़ाई करी थी और अपने गले को कटवा दिया था, उनकी मूर्ति अब मैं आपको बता दूं, अब मीडिया अगर मुझसे पूछ ही रही है तो अभी सुनारी एक चौराहा है हमारा, वहाँ पर वीर गोकुला जाट जो जिस समय आगरा में एंट्री की थी उन्होंने, तो वहाँ पर एक विश्राम भी किया था वहाँ पर। तो वहाँ पर उनका एक बड़ा चौक वहाँ पर बनने वाला है, होली तक शायद वो बन जाएगा। एक जिन्होंने सफाई का संदेश दिया, स्वच्छता का संदेश दिया, बाबा संत गाडगे जी, उनकी मूर्ति लगेगी। और ये जो आप बोलते हो ना कि कहीं पर विकास छुप गया, तो विकास तो आप लोग देख रहे होंगे कि सरकार आपके पास ऐसी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगरा लगातार विकासशील होता जा रहा है और लगातार आप लोग देख रहे होंगे। अब मैं नहीं कहती हूँ, जो बाहर से लोग बाग आके कहते हैं कि हाँ बदलता हुआ आगरा हमको दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए और हमारी सरकार के लिए ये हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि बाहर वाला व्यक्ति कहता है कि बदलता हुआ आगरा दिखाई दे रहा है। रही बात चौराहों की और रास्तों की, तो जो प्रस्ताव आता है उसको हम लोग अगर लगता है कि हाँ ये पास हो जाना चाहिए तो पास करते हैं, और अगर विचाराधीन है तो अगर उसको विचाराधीन है उसको करके अब बाद में उसको कोशिश करेंगे कि हाँ कर सकते हैं। तो अभी विकास कार्य तो बहुत हो रहा है। आपने देखा होगा कि पहले भी सरकारें थी तो मलिन बस्तियां थी, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। आज तो मैं ध्यान दे रही हूँ और हम बहुत प्राचीन शहर में रह रहे हैं। आगरा सबसे बड़ा मेरा जो आप लोगों को भी शायद याद होगा कि 2023 में जब मैं बनी थी तो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी। तो प्रायोरिटी मेरी यही है कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का ठीक होना चाहिए, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा तो हम चाहे कितना भी पैसा सड़कों में, गलियों में, नालों में, नालियों में लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए जितना पैसा हमसे लगेगा हम लोग लगाएंगे, और शहर की जनता की हमें सेवा करनी है। शहर की जनता के लिए हम लोग बने हैं और हमारी सरकार बनी है, और जितना भी पैसा आएगा जनता का पैसा जनता के द्वार में जाएगा। जरूरी और अहम सवाल है, जैसा कार्यकारिणी में चर्चा भी हुई थी कि इस समय जो शहरवासी है यातायात समस्या से बहुत परेशान है, अवैध पार्किंग से बहुत परेशान है। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूरे देश में पतंगबाजी का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आगरा में यमुना आरती स्थल पर पतंग उड़ाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यमुना बचाओ का संदेश आगरा फिरोजाबाद एमएलसी ने पतंग उड़ा कर दिया। आयोजक जुगल स्रोतिया और आगरा फिरोजाबाद एमएलसी विजय शिवहरे ने इस उत्सव की सभी हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं दी। उनका कहना था कि यहाँ लगातार कई वर्षों से पतंगबाजी का आयोजन हो रहा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संदेश है वो भी इस पतंगबाजी के द्वारा किया जा रहा है।
इस पतंगबाजी से यमुना बचाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जा रहा है। यमुना जी के अस्तित्व को पुनः प्राप्त करना है। अपील की कि यमुना में कूड़ा ना डालें और आने शहर को स्वच्छ रखें। प्रदेशवासियों, देशवासियों मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और शुभकामनाओं के साथ ये त्योहार हमारा, ये त्योहार तिल की गुड़ की उसका त्योहार, पतंग का त्योहार और सूर्य जब उदय होता है तो मकर संक्रांति की शुभारंभ भी हो जाती है। मुझे लगता है कि आगरा की धरती पर जो जमुना किनारे पे जो रिवर फ्रंट पर आज जो देख रहे हैं पतंग उत्सव, और आप देख रहे होंगे कि जनप्रतिनिधि भी हैं, समाज सेवी भी हैं, सोशल एक्टिविटर्स भी हैं और प्रत्येक जनपद के आए हुए सब लोग यहाँ पर हैं। देखिए, ये पतंग महोत्सव यमुना की आस है आप लोगों के प्रति। बहुत बड़ी आस लेकर ये यमुना की माँ ने अपनी गोद दी है कि क्योंकि उसका जीवन खतरे में है। उस आस के मुख्य उद्देश्य ये है इस पतंग महोत्सव का कि यमुना पर होने वाली गंदगी साफ रहेगी, आप लोगों का आवागमन रहेगा। इसके प्रति हमारे संस्कार भी जागरूक होंगे। हर पतंग एक संदेश दे रही होगी, कहीं बेटी बचाओ का, कहीं पर्यावरण का, पेड़ बचाओ का, कहीं यमुना बचाओ का और कहीं कानून व्यवस्था का संदेश दे रही है। ये पतंग एक पतंग नहीं, एक संदेश है उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे दादी, बड़े बूढ़े बाबा सिखा कर गए थे कि जितने शुभ कार्य और जितने अच्छे कार्य हमारे होते हैं वो नदियों किनारे होते हैं। जब उस नदी ने हमने माँ बोला है, उस माँ ने हमें अपना आंचल दिया है इस पतंग महोत्सव को मनाने के लिए, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा यमुना के प्रति अपनी जागरूकता समय समय पर दिखाते रहे। यमुना सफाई में भी ध्यान दें, यमुना किनारे अपने कार्यक्रमों को करें और आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे। मैं आप सभी नगरवासियों से, शहरवासियों से धन्यवाद बोलता हूँ। आपने इतनी बड़ी संख्या में अपने बच्चों के संग उपस्थिति दर्ज कराई। प्रयागराज माघ मेले में लगे नारायण शुक्ला धाम शिविर में मंगलवार शाम आग लग गई। इससे 15 टेंट और 20 दुकानें जलकर राख हो गई। शिविर में कल्पवास कर रहे लोग जान बचाकर भागे। एक कल्पवासी के झुलसने की सूचना है। शिविर सेक्टर 5 में है। 5 किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा था। पुलिस और संतों ने बचाव कार्य शुरू किया। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग रुक रुक कर भड़क रही थी। करीब 1.5 घंटे की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है। नारायण धाम शिविर में 15 टेंट थे, जिसमें से 50 से ज्यादा कल्पवासी थे। आग भड़कने के बाद शिविर के अंदर धुआं भरने लगा। इसके बाद अचानक हल्ला मचा और लोग बाहर की तरफ भागे। यहाँ तैनात पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। 10 मिनट के अंदर एक एक करके 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई। नारायण धाम का मुख्य शिविर पूरी तरह से जल चुका था। सभी टेंट भी जल गए हैं। कल्पवासियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आसपास की करीब 20 दुकानें जल गई हैं। सीएम योगी के खास सतुआ बाबा मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से अग्निकांड की जानकारी ली। लल्लू एंड सन्स और लल्लू ब्रदर्स ने टेंट लगाया था। दोनों एक ही परिवार की कंपनी है। करीब 1.5 घंटे तक पानी की बौछार डालने के बाद मुख्य शिविर में आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि यहाँ गद्दों और बांस बार बार सुलग रहे हैं, इसलिए फायर फाइटर को दिक्कत आ रही है। इस वक्त फायर फाइटर बुझाई जा चुकी आग के बीच चूल्हा और सिलेंडर की आशंका में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जिन कल्पवासियों का नुकसान हुआ है उन्हें राहत शिविर में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनकी पूजा अर्चना में व्यवधान न पड़ता हो। माघ मेला में सतुआ बाबा चर्चा में है। चार्टेड प्लेन की उनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब वह ट्रैक्टर चलाते दिख रहे हैं। मेले में आए साधुओं को ट्रैक्टर पर बैठाकर उन्होंने मेला क्षेत्र का भ्रमण कराया है। इस बार प्रशासन ने उन्हें प्रतिमा लगाने की अनुमति नहीं दी है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था। आज वह घोड़े पर सवार होकर मेला पहुंचे हैं। बोले सरकार ने साइकिल से आने पर नोटिस जारी कर रखा है। देखिए, ये सेक्टर 5 में राम नाम प्रचार मानस प्रचार संघ है। इसमें 17:45 पे आग लगी थी। हमारी फायर बुलेट जो भ्रमणशील उसने देखा धुआं उठ रहा है, तुरंत वो पहुंची। उसके बाद हमारे 6 फायर टेंडर झूसी और कल्पवासी फायर स्टेशन से पहुंच गए। तुरंत 30 सेकंड में हमारी बाइक पहुंची। उसके 1.5 मिनट में हमारी 6 गाड़ियाँ पहुँच गई। उसको तुरंत कंट्रोल किया गया और 2 ही टेंट जले। आसपास के करीब 8 से 10 टेंट को बचा लिया गया। फिलहाल क्या स्थिति है सर? फिलहाल ये है कि इनका जो सामान था रहने का और ओढ़ने का, कुछ दवाइयाँ थी, वो पर्चियाँ थी, कुछ वो जल गई हैं और सामान जला है। और जो लाइट आई है, इनका ऐसा कहना है, लोगों को बता रहे लाइट आई है तभी ये आग लगी। हो सकता है फ्लक्चुएशन के माध्यम से या उस लाइट आने पर जो स्पार्किंग होती है, एक साथ फ्लक्स आता है, उसके कारण हो सकता है कि आग लगी हो। लेकिन इसके बारे में पूरी जाँच करके ही बताया जा सकता है। परिचय दे दें सर। मैं अनिमेश सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, माघ मेला। आज राम नाम एवं मानस प्रचारक संघ सेक्टर 5 में जो इनका शिविर है,
इसमें एक आग लगी थी। हमारी जो मोबाइल फायर बुलेट यूनिट थी उसने देखा और तुरंत 30 सेकंड में उस आग पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मेला कंट्रोल को कॉल किया, जिसके साथ 4 फायर बुलेट और 6 फायर टेंडर हमारे तुरंत पहुंच गए। हमने आग को घेरा, उसको कंट्रोल किया, जिससे कि केवल मात्र 2 टेंट जो छोलदारी होती है उस प्रकार के टेंट जले। बाकी 7 से 8 टेंट्स को हमने तुरंत बचा लिया। और हमारा जो बाइक का रिस्पॉन्स टाइम करीब 30 सेकंड और फायर टेंडर का रिस्पॉन्स टाइम 2 मिनट के अंदर सारी गाड़ियां पहुंच गई थी और आग को बुझा लिया गया 3 से 4 मिनट के अंदर, और इसमें कोई भी जनहानि नहीं है। साई श्री सेवा समिति, जेडी हॉस्पिटल और कल्याण करोती ने खंदौली के उजरई कला स्थित अनुभव निधि आश्रम पर बुधवार को नेत्र जांच, चिकित्सा एवं परामर्श को निःशुल्क कैंप आयोजित किया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस कैंप में भारी संख्या में मरीज पहुंचे। यहां उनकी आंखों की निःशुल्क जांच की गई और दवाएं वितरित की गई। कैंप के आयोजक डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने बताया कि संस्था हर माह की 14 तारीख को ऐसे निःशुल्क कैंप लगाएगी। इसमें मोतियाबिंद सहित अन्य नेत्र रोगों का इलाज, मरीजों का ऑपरेशन, दवाइयां, रहना खाना सब कुछ संस्था की ओर से मुफ्त प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज इसका लाभ उठाएं और सेवा को सफल बनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को देखते हुए यह कैंप सराहनीय कदम है। स्थानीय लोगों ने आयोजकों का आभार जताया और आगामी कैंपों में भाग लेने का भरोसा दिलाया। अपना नाम बता दिए। मैं अमित कुमार सिंह, साई श्री सेवा समिति से बोल रहा था। आज क्या हुआ है, क्या कैंप रखा गया है? कैंप आज हमने अनुभव निधि आश्रम है, ये उजरई खंदौली पे, यहाँ वृद्ध आश्रम भी है, गौशाला भी है। यहाँ पे आंखों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का एवं चिकित्सा शिविर लगाया हुआ है। उसमें जेडी हॉस्पिटल वालों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बाकी अनुभव निधि आश्रम वालों का भी सहयोग रहा है हमारे साथ। मोतियाबिंद का कोई भी ऑपरेशन है वो निःशुल्क करा रहे हैं, चाहे 1 मरीज हो चाहे 1000 मरीज हो, उनका निःशुल्क कैंप लगाया हुआ है और हर महीने ये 14 तारीख को यहीं पे कराएगी। क्या क्या सेवाएं दी जा रही हैं इस कैंप में? इसमें लेंस जो है मरीज का बिल्कुल फ्री है, रहना खाना पीना बिल्कुल निःशुल्क है उसका। मरीज से 1 रुपये का भी चार्ज नहीं लिया जा रहा। दवाई वगैरह, चश्मा वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा उसका। और एक निवेदन और है, कोई भी अगर अनाथ हो और रहना चाहे इस आश्रम में तो रह सकता है। यहाँ पे संपूर्ण व्यवस्था है रहने खाने पीने की, बिल्कुल निःशुल्क है। गौशाला भी है, सब कुछ मिलता है यहाँ। श्रावस्ती में आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बुके देकर प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल का स्वागत किया। वहीं पुलिस ने उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। श्रावस्ती में आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने श्रावस्ती पहुंचकर कोर कमेटी की बैठक की। उसके बाद विकलांगों को ट्राईसाइकिल और कंबल वितरित किए। इसके बाद प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ जी राम जी और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं कैबिनेट मंत्री पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि जी राम जी योजना का बदलने के बाद श्रमिकों के दिन भी बदलेंगे, क्योंकि अभी तक जो यूपीए सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा की वो योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी। मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब हम उसे 7 दिन में भुगतान किया जाएगा और अगर 7 दिन में भुगतान नहीं मिला तो हम उसे ब्याज समेत भुगतान देंगे। वहीं अभी तक जहां मजदूरों को सिर्फ 100 दिन ही काम दिया जाता था, लेकिन अब उनको 125 दिनों का काम दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि जब से इस योजना का नाम बदला है और इस योजना को गति दी गई है, तब से विपक्ष बौखलाया हुआ है। देखा गया है जब मोदी और योगी सरकार से कोई योजना की शुरुआत की जाती है, तब विपक्ष घबरा जाता है। वहीं मेरठ घटना को लेकर मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश के कानून व्यवस्था दुरुस्त है और घटना को अंजाम देने वाले बख्शे नहीं जाएंगे और लोगों को न्याय दिया जाएगा। वहीं भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के विधायक तो सपा में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कई विधायक जल्द ही भाजपा में शामिल होने वाले हैं। ऐसा है, विपक्ष को केवल राजनीति करनी है। जो भी घटना हुई है दुखद है, हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं और निश्चित तौर पे सरकार उस पर काम कर रही है। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम ये नहीं देखते हैं कि कौन किस वर्ग से आता है, कौन किस समाज से आता है, कौन किस जाति से आता है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा हमारी सरकार के लिए प्राथमिकता है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसी पे पिछले 14 वर्षों से उस पर काम कर रहे हैं।
पिछले 9 वर्षों से उस पर काम कर रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। एक आखिरी सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ब्राह्मण विधायक बीजेपी के जो हैं वो सपा में शामिल होने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए कौन दिवा स्वप्न देख रहे हैं और क्या कह सकते हैं, विकसित भारत के करीब। अब देखिए ऐसा है, कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा है, मैं इस पर नहीं कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और विपक्ष तो बहुत कोशिशें कर चुका है और सत्ता में आने का स्वप्न लगातार 2017 के बाद से विपक्ष देख रहा है। शायद जनता उस स्वप्न को पूरा नहीं करना चाहती और ना कभी आगे पूरा करेगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि क्या कौन क्या करा। और मैं तो कहूँगा कि समाजवादी पार्टी पहले अपने विधायकों को ही रोके, वो विधायक भाजपा में शामिल होना चाहते हैं और हम लोग उनको लेना नहीं चाहते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, जो मनरेगा में नहीं था, ये बहुत समस्या आती थी मनरेगा की योजना में कि जब हमारे देश में 60 दिन ऐसे होते हैं जब किसानी का कार्य होता है, फसल कटनी होती है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, वो कटनी होती है, तो वो 60 दिन ऐसे माने जाते हैं कि जो हमारे मजदूर भाई हैं वो उसमें एग्रीकल्चर के काम में व्यस्त हो जाते हैं। क्योंकि ये क्लैरिटी मनरेगा में नहीं थी और जो उनके जो 100 कार्य दिवस का जो वो कहते थे कि हम 100 कार्य दिवस हम देंगे, मजदूर भाई जो है हमारे मजदूर भाई, उनको लगता था कि अगर वो कृषि के कार्य में चले जाएंगे तो वो उनका वो 100 कार्य दिवस का काम भी उसमें जोड़ दिया जाएगा, जिसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, अलग से नहीं मिलेगा। इसमें हमने एक नया प्राविधान किया है, जो हम 125 दिन की हम उनको श्योरिटी दे रहे हैं, उनको हम गारंटी दे रहे हैं। उसके अलावा ये 60 दिन रखे गए हैं, क्योंकि जब 60 दिन हमारे भाई कृषि के कार्य में व्यस्त होते हैं, वो अलग कार्य दिवस जोड़े जाएंगे। 125 कार्य दिवस अलग जो गारंटी दे रहे हैं वो अलग जोड़े जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि करीब 185 दिन का कार्य दिवस हम लोग दे रहे हैं अपने कृषि भाइयों, अपने मजदूर भाइयों को, हमारे जो लोग इसमें काम कर। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं।